हम और आप जिस बारगाह में मौजूद हैं, इससे सटी लाल मस्जिद यानी जिस दयार में, जिस घर में मौजूद हैं, इन महाफिल में हाजिर होने के पीछे वजह क्या हुआ करती है? हम और आप जो हाजिर आते हैं इन मजालिस में, इन महाफिल में, उसकी वजह क्या है? किस लिए हाजिर होते हैं? वजह साफ है, अपनी रूहानियत को बढ़ाने के लिए, अपडेट करने के लिए, चार्ज करने के लिए। ये हमारा मकसद हुआ करता है। अब जब इसलिए हाजिर आते हैं तो अब ये देखना होगा कि आखिर वो कौन सा फार्मूला है, वो कौन सा तरीक़ा है जिससे हमारी रूहानियत अपडेट होती नज़र आए। वजह ये है जनाब वाला मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम, आज आलमी मंज़र पर हमारी जो दुर्दशा है वो किसी से ढकी और छुपी नहीं है। जिस नज़र से हमें देखा जा रहा है ये बताने की ज़रूरत कतई नहीं। क्या हम लोग इसीलिए भेजे गए थे? हमारे दुनिया में आने का मकसद यही है कि ज़लील व ख़ार हों, ये ज़िल्लत, ये रुसवाई हमारे दामन में आए और हम फ्रंट सीट से बैक सीट पर जा बैठें और तमाशा देखें। इसलिए तो पैदा नहीं किए गए थे। और मैं समझता हूँ ये जो 800 साल से कुतुबुल अक़ताब ने जिस रूहानी निज़ाम को संभाला हुआ है, और रब इनका इक़बाल बुलंद फरमाए, क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। यही है ना साहब। और हम आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो सही माने में क्या रूहानियत को हम अपडेट करते हैं? जवाब आएगा नहीं। क्या हम इसकी फ़िक्र रखते हैं? जवाब आएगा नहीं। अलबत्ता शौक़ ज़रूर रखते हैं, ज़ौक़ ज़रूर रखते हैं, आरज़ू ज़रूर रखते हैं कि हाँ, रूहानियत अपडेट हो जाए किसी तरह से। तो सवाल जो आपके जहनों में गर्दिश करता है कि हम आरज़ू लिए चलते रहें, कामयाब हो जाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं। आरज़ू के साथ साथ आपको जुस्तजू भी करनी होगी। आरज़ू के साथ साथ आपको जुस्तजू भी करनी होगी, यानी उसकी कोशिश भी करनी होगी। खाली दिल में ख्याल लेकर काम नहीं होगा। अब आई बात आपकी समझ में, आप सब समझदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए फिक्र करनी होगी, वरना कामयाबी नहीं मिलेगी। अब ज़रा देखिए, तवज्जो फरमाइए, हम और आप कॉम्बिनेशन है जिस्म और रूह का। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारे अंदर एक ताकत पैदा होती है। उस ताकत के मुताबिक हम एक हद तक, एक दायरे तक देख पाते हैं, समझ पाते हैं, बोल पाते हैं। हमारी बेबसी इसी से झलक रही है। ये जो अभी माइक लगाया गया, हमारी आवाज़ इतनी नहीं कि आप सब लोग सुन लें, ये बेबसी है ना हमारी, या इसको एक दायरा कह लीजिए, एक हद है। इसी तरह से ये जो रिकॉर्डिंग चल रही है, इस प्रोग्राम के बाद दुनिया भर में लोग देखेंगे तो ये भी वही चीज़ है, एक दायरा है। जरा गौर फरमाइएगा, जब इस दायरे का हाल ये है तो हम क्या समझते हैं कि कामयाब हो जाएंगे? कामयाबी के ज़रा दो चार एग्जाम्पल देख लीजिए। यानी जिस्म और रूह से काम चलने वाला नहीं है। जिस्म और रूह की एक लिमिटेशन है। अभी जो मैं अर्ज करूंगा उसके बाद आप समझ लेंगे। हमें करना क्या है? रूहानियत को अपडेट करना है, रूहानियत को चार्ज करना है, यानी इस दायरे को बढ़ाना है, इतना बढ़ाना है कि आपको इस दीवार के पीछे नजर आने लगे।
बताइए, ऐसा चाहते हैं कि नहीं चाहते? वजह यह है जनाबे वाला, इस रूहानियत पर जरा जुमले पर गौर कीजिएगा, मासूम व महफूज शख्सियात ने अमल करके, मासूम व महफूज शख्सियात ने अमल करके ये बता दिया कि कामयाबी का जो फार्मूला है वो ये है कि आप बैठे तो यहां हो और आपको अर्शे आजम नजर आता, और जब जहां दुनिया में जरूरत पड़ती हो काम की, चाहे किसी भी शक्ल में सवाल करने वाला सवाल करता हो और आपको उसका जवाब देना मकसूद हो, तो आइए पैगंबर आजम की बारगाह में जब सवाल करने वाले ने सवाल किया कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं, और इससे पहले जरा ये भी समझ लीजिए, हम जो है वो मादी लोग हैं, मटेरियलिज्म से हमारा ताल्लुक है, हमारी एक हद है, हम इस जमीन पर रहते हुए अगर इस जिस्म और रूह के कॉम्बिनेशन से कुछ काम करना चाहते हैं तो हमारी परवाज, हमारा दायरा वो सिर्फ यहीं तक रहता है। इसके आगे अगर कोई ताकत है तो मैंने अभी अर्ज किया आपसे, वो रूहानियत को बढ़ा लेना है। तो सवाल करने वाले ने सवाल किया पैगंबर आजम की बारगाह में, बड़ा जानने वाला समझने वाला सवाल था कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो ये जो चांद है इसके 2 टुकड़े करके बताइए। तवज्जो है, अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो इस चांद के 2 टुकड़े करके बताइए। तो वो 2 टुकड़े कैसे हुए? खूब सुना है ना आपने, जरा तेजी के साथ आगे बढ़िए। वहीं डूबा सूरज भी वापस हुआ उंगली के इशारे पर, वहीं मुट्ठी में बंद कंकरियों ने कलमा भी पढ़ा है। ये क्या है साहब? हम असल में रिवायती महाफिल के कायल हो चुके हैं, हम इससे बाहर आना ही नहीं चाहते। बड़ी माजरत के साथ उलमा किराम यहां जमा हैं, पता नहीं अजब मिजाज बना लिया है हमने। इफ़हाम व तफ़हीम का मादा हमारे अंदर से मुझे लगता है अब कोसों दूर हो गया, कुछ समझना ही नहीं चाहते। बस भेड़ चाल है, जिस तरफ रेवड़ से एक भेड़ निकल जाए सब के सब उधर ही। इससे बाहर आना पड़ेगा अगर सही माने में आप क़यादत करना चाहते हैं। चाहे आपका घर हो, आपका मोहल्ला हो, आपका मुल्क हो, दुनिया में कोई भी खित्ता हो, आपको रूहानियत को अपडेट किए बगैर कोई चारा ही नहीं है। जब तक आप अपने आप को पहचानेंगे नहीं, यकीन जानिए ये दुनिया आपकी होने वाली नहीं है। और आगे बढ़िए, पेड़ जो है अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिरी देता है कि नहीं? हजरत उमर मदीने में बैठे और निहावन की वादियों में आवाज देते हैं, वहां हजरत सारिया सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं ना। हजरत उमर मुशाहिदा भी फरमा रहे हैं, समाअत भी फरमा रहे हैं, हजरत सारिया भी उसको समाअत फरमा रहे हैं और जवाब भी दे रहे हैं। ये कौन सी ताकत है? बिलाशुबा यही है वो रूहानी ताकत। और आगे चलिए, ये गौसे आजम की महफिल है ना, इस महफिल में जरा गौर तो कीजिए आप। गौसुस सकलैन की रूहानियत का आलम देखिए। मुर्गी का वाकया आपने सुना है ना, वो आखिर कैसे जिंदा हो गई, कौन सी ताकत थी? और आगे चलिए, जानशीन गरीब नवाज की बारगाह है ना, जरा गौर फरमाएं आप। हुजूर गरीब नवाज ने अना सागर को एक इशारे में किसमें जमा फरमा लिया? प्याले में, कासे में। कौन सी ताकत है साहब? इन सब पर गौर करना होगा, समझना होगा। जब बात समझ में आएगी
कि इन्होंने इशारा क्या दिया है? इशारा यही दिया है, ऐ हमारे मानने वालों, अगर तुम कामयाबी चाहते हो, पैटेंट यही है। अल्लाह ने हमें मासूम महफूज बनाया है और हमारे जरिए तुम्हें यह बताया है, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर अपने घर के मामलात से लेकर मुल्क और मिल्लत के मामलात तय करना चाहते हो, पैटर्न यही है, इस पर चलो, रूहानियत को अपडेट कर लो, ये दुनिया तुम्हारे कदमों में नजर आएगी। लेकिन ऐसा है नहीं। आना पड़ेगा यहां पर अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए। तवज्जो है आपकी? तो कुछ बातें और अर्ज कर दूं, उसके बाद अपनी जगह ले लेता हूं। दरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहां तक अल्हम्दुलिल्लाह आपने बगौर समाअत किया, आप हजरात काबिल मुबारकबाद हैं। वरना इस तरह की गुफ्तगू लोग तवज्जो से सुनते हरगिज़ नहीं। उन्हें तो बीच बीच में वो एक ऐसी आदत पड़ गई है, बस हाथ ऐसे हो, और बहुत कड़वी बात है हजरत, बड़ी मादत के साथ रंग को बदलना पड़ेगा, मिजाज बनाना पड़ेगा। बहुत हो गया। कब तक बेरहमी का सफर जारी रहेगा साहब? चाहे आप घर में बैठे हों, चाहे मैदान में बैठे हों, आपको अपने मिजाज में तब्दीली लानी होगी। जरा गौर कीजिएगा, आखिर ये रूहानियत हमारे अंदर बेदार कैसे होगी? ये टिगर आउट कैसे होगी? कौन सा खटका है वो? क्या जरूरत है इसको अपडेट करने की? आपने सुन लिया अभी, मासूम और महफूज शख्सियात के वाकयात आपकी समातों के हवाले इस नजरिए से पेश कर दिए गए। अब जरा गौर फरमाइएगा, आखिर ये रूहानियत अपडेट कैसे होगी? क्या तरीका कार है इसका? होता क्या है? होता यह है जनाबे वाला, जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया, हम और आप जिस्म और रूह का कॉम्बिनेशन, मुरक्कब, इसके अंदर एक रूहानी दिल मौजूद है, इंजन की शक्ल में। किसकी शक्ल में? इंजन की शक्ल में। ये दुनिया हमें बताती है मैकेनिज्म, यहां जरूर कोई ना कोई मैकेनिक बैठा होगा, चाहे किसी भी चीज का हो। मादी दुनिया है, ये मैकेनिज्म का दौर है, ठीक। इस मैकेनिज्म के दौर में, मशीनरी दौर में, मशीन के अंदर दो चीजें लाजमी तौर पर चाहिए होती है। एक तो यह है कि उसको पावर चाहिए, दूसरा यह है कि उसके अंदर कार्बन ना आए, जिसको हजरत फरमा रहे जंग। तब जो है वो मशीन चलती रहेगी। तो ये जो मशीन है, ये सारी जो मशीनें यहां पर मौजूद हैं, जो कुदरत का अजीम शाहकार है, जरा तवज्जो फरमाइएगा, इसे जरूरत नहीं है करंट की। इसके अंदर कार्बन नहीं आता क्या? और ये इंसान ने मशीन आज बनाई है। हर आने वाले वक्त में कोई ना कोई मशीन हमारे सामने मौजूद होती है। कितनी लाइन में है, कितनों को अप्रूवल मिलना बाकी है, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखती हो। तो ये सारा मिजाज आखिर हजरत इंसान में आया कहां से? ये सबक उसने सीखा कहां से? ये आप ही से तो सबक सीखा है। ये कुदरत के अजीम शाहकार से ही तो सबक लिया है कि इसमें करंट भी है और ये बॉडी भी रखता है और इसके अंदर एक दिल भी है। सारी बातें हैं, अब आपको याद आने लगेगा। आका करीम इरशाद फरमाते हैं ना, जब एक गुनाह होता है इस दिल पर क्या लगता है? एक डॉट, धब्बा, वही है कार्बन, वही है जंग। और फरमाइएगा, तब ये सिलसिला जब आपका आगे चलेगा तो आप क्या समझते हैं कि आपके अंदर करंट मौजूद है, आपके अंदर करंट मौजूद है, आपका दिल, उसमें जंग लगने का मामला भी है, साथ ही आप एक प्रोग्राम अपनी बॉडी में लिए चल रहे हैं जो प्री इंस्टॉल हुआ करता है, जिसको नफ्स से ताबीर करते हैं, जिसको नफ्स से ताबीर कराया जाता है। नफ्स है क्या?
डिजायर, ख्वाहिशात, जिसके आज हम असीर हैं, यानी गुलाम हैं। और ये गुलामी की तरफ ढकेलता कौन है? आपका खुला दुश्मन, जिसे अदुव्वुम मुबीन से याद किया जाता है, जो लईन है और न जाने क्या क्या है। ठीक, और हम धकेले चले जाते हैं। वजह जानते हैं क्या है? बस बात को ला रहा हूं, वरना बात लंबी हो जाएगी, फिर किसी मौके से बात करेंगे। हजरत लोगों का खिताब भी सुनना है। तवज्जो है, दरूद पाक का नजराना। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफीना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत, होता ये है कि जब हमारा दिल जंग-आलूद हो जाता है, तब इस पर कुछ असर नहीं करता। कुरान सुनिए, नमाजें पढ़िए, बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ हजरत, महफिल में बैठिए, जो मर्जी कीजिए, जितने भी कार्य खैर हैं कुछ भी चुन लीजिए, हजरत असर नहीं होता, असर जाता रहता है। आज बताइए एग्जैक्टली यहाँ बैठे बैठे अल्लाह उसके रसूल को हमें जवाब देना है। ये महफिल जिन्होंने सजाई है ना, जिन्होंने दावत दी है ना, सब जिम्मेदार हैं, मुझ समेत। मैं भी जो आपका इतना वक्त ले रहा हूं, मुझे भी जवाब देना है एक एक हर्फ का, कि तुमने जो लोगों का वक्त लिया उससे क्या मैसेज दिया उनको, और तुमने खुद क्या सीखा। तो हजरत सब जिम्मेदार हैं, सबको जवाब देना है। इसलिए जरा तवज्जो फरमाइएगा। और मस्जिद शरीफ में बैठे हैं, आता कुतब में बैठे हैं, जरा अपना जायजा लीजिए, आज हमारा हाल यही है या नहीं? वज़ाइफ पे वज़ाइफ, जिक्र पे जिक्र हम किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर, यहां लोगों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं वज़ाइफ की, जिक्र की। जिसको देखिए वो आमिल बना हुआ है, वो फाजिल बना हुआ है, वो जो मर्जी कहिए, वो बनकर आपको फार्मूले देने पे लगा हुआ है, आपको कामयाबी की तरफ जो है लेकर जाने में लगा हुआ है। ये पढ़ लीजिए, ये कर लीजिए, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पता ये चलता है आज सोशल मीडिया के उरूज के दौर में भी इसको काफी टाइम हो गया, लेकिन देखने में ये आता है कहीं कोई कामयाबी नहीं है, वही का वही हाल है। आमिलीन के पास भीड़ उमड़ी चली आ रही है। अब मैं नाम लेना नहीं चाहता, आप समझ लीजिए जो हाल था उससे बदतर हालात में हम पहुंच गए। जबकि कम्युनिकेशन गैप बहुत कम हो गया है, बावजूद इसके तो पता क्या चला, हालात नाजुक है ना हमारे। इसीलिए जो मैंने शुरू में अर्ज किया, हर महाज पर हम मारे जा रहे हैं, हर महाज पर फेलियर है। कहीं तो कामयाबी हो, कहीं कामयाबी नहीं। आखिर कामयाबी मिलेगी कैसे? रूहानियत को अपडेट किया कैसे जाए? तो जाहिर है, आइए जरा कदम को पीछे ले चले। जिस सरजमीन पे आप मौजूद हैं, क्या तस्वुर करेंगे आप? यहां 850 साल पहले क्या होता होगा? ख्वाजा निजाम की बारगाह में क्या होता होगा? बाबा फरीद जब मिलते होंगे कुतुबुल अख्ताब से तो क्या होता होगा? जरा गौर कीजिए, क्या दौर था वो। ख्वाजा गरीब नवाज जब आए तो क्या नक्शा था, और निगाहे मर्द मोमिन ने दुनिया ही बदल दी, तकदीर बदल दी, जंजीरें काट दी। हुजूर वाला, जरा गौर करने की जरूरत है। अपने आप पर फख्र कीजिए, नाज कीजिए, लेकिन अदब के साथ आप अपनी रूहानी सफर को जारी भी रखने की कोशिश कीजिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आपको किसी रहबर, किसी मुर्शिद, किसी गाइड की जरूरत पड़ेगी, किसी खानकाह को पकड़ना पड़ेगा आपको। और ये मशीनें हैं, इन मशीनों से सबक लेना पड़ेगा, इस मैकेनिज्म को समझना पड़ेगा। होता क्या है, कोई भी मशीन चलाने के लिए आपको पावर दरकार है।
पावर जनरेट होती कहां से है? पावर जनरेट इस तरह से होती है जब पानी अपनी हकीकत को बदल देता है, जब पेट्रोल डीजल अपनी हकीकत को बदल देता है। उस बदली हुई ताकत को आप करामत भी कहते हैं, जिसके नतीजे में ये दुनियावी निजाम, ये मशीनरी निजाम चलता और फिरता नजर आता। हजरत, जब ये निजाम हमें मिला है, हमने बनाया है, तो क्या हो गया हमारी अक्लों को? जो निजाम मुस्तफा हमें 1400 बरस पहले अता हो चुका, हम उससे दूर। और बड़े ताज्जुब की बात है, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा कि उसी सबक से जो दीन आपको मिला है, वहीं से सब निकाला गया, वहीं से सब अख्ज़ किया गया, और ये मशीनरी निजाम को तरतीब दे दिया गया। हम इसके असीर तो हो गए, पर उस पर अमल करने वाले नहीं बन रहे। तो हुजूर वाला होश के नाखून लेने पड़ेंगे, आना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फेसबुक और फुला 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 फुला, ये सब रहबर मुर्शिद नहीं है। लिल्लाह इनसे बचिए। सही माना में कोई मुर्शिद तलाश कीजिए, कोई गाइड देखिए, कोई रहबर देखिए, उससे अपना ताल्लुक मजबूत कीजिए, खानकाई निजाम को समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे, कामयाबी मिलने वाली नहीं है। अगर कामयाबी चाहते हैं तो इस पैटर्न को अपनाना पड़ेगा, बहर सूरत अपनाना पड़ेगा। सहाबाए किराम ने अपनाया, सहाबाए किराम की मुकद्दस जमात ने इसे अपनाया है, और अपना कर ये बता दिया, अगर कामयाबी का कोई रास्ता है तो वो यही है, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई बे इक़्तिदार। तो आना पड़ेगा आज भी मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि रूहानी निज़ाम को अगर हम समझेंगे, अपनी रूहानियत को अपडेट करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह एक ना एक रोज हम जरूर दर्जाए कमाल को पहुंचेंगे। और जितने भी मसाइल हमारे सामने हैं, चाहे वो किसी भी तरह का मसला हो, आपके घर का हो, आपके मोहल्ले का हो, आपके क्या कहते हैं कि मुल्क का हो, दुनिया के किसी खित्ते का भी कोई मसला हो, इंशाअल्लाह वो दूर होता नजर आएगा। वो ताकत पैदा करनी पड़ेगी, अपने आप को पहचानना पड़ेगा। बगैर पहचाने ये काम होने वाला हरगिज नहीं, वरना वक्त इतना गुजर गया और हम भी अगर जागे नहीं तो समझिए हम भी गुजर जाएंगे, हमारे बाद अगली नस्ल आएगी। किसी से तो काम लेना है, तो क्यों ना हम आज से जागें और फिक्र करें। बातें बहुत की जा सकती है, लेकिन मैं बस यही अपनी बात को खत्म करता हूं। हम अपने मेहमानों से समाअत करेंगे और रब ने चाहा तो फिर किसी मौके से इसी मौजू पर आपसे जो है बनेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ मेरे अर्ज़ करने में गलतियाँ सरज़द हुई हैं उसे माफ़ फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।